हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 7th चैप्टर 8 स्टोरेज डिवाइसेस में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होती हैं डाटा देने के लिए, आउटपुट डिवाइसेस रिजल्ट के लिए, उसी तरह स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं ये कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने का काम आती हैं। ये दो तरह की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का काम है कि जो मेमोरी सीपीयू को डायरेक्टली असेस कर सके, और सेकेंडरी मेमोरी जो सीपीयू को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती, रैम की मदद से एक्सेस करती है। बट जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी कम होती है, बट सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आ जाती हैं, सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, डीवीडी, सीवीडी, अपनी सीडी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेमोरी? राइट डाउन टू मेन कैटेगरीज ऑफ मेमोरीज। मेमोरी होती क्या है और इसकी टाइप्स क्या क्या है। तो पहले बात करते हैं मेमोरी की। सो मेमोरी इज जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन, की मेमोरी हमारे ब्रेन की तरह होती है। इट इज द स्टोरेज यूनिट, ये स्टोरेज यूनिट है, डाटा स्टोर करने के काम आती है। सो इट इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, कि मेमोरी के अंदर हम डाटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस ये स्टोर कर सकते हैं। इन मेमोरी वी कैन स्टोर डाटा टेम्परेरी और परमानेंटली, कि मेमोरी के अंदर हम डाटा को टेम्परेली स्टोर कर सकते हैं और परमानेंटली भी। अगर रैम की बात करें तो रैम के अंदर डाटा टेम्परेली स्टोर होता है। हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, इनके अंदर जो डाटा है जो परमानेंटली सेव होता है। तो इसकी दो कैटेगरीज होती है मेमोरी की। नंबर 1, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर लगी होती है और ये सीपीयू को डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है। इसमें दो तरह की मेमोरी आ जाती है प्राइमरी में, रैम और रोम। सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है और ये सीपीयू के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होती। बाकी इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एनी 4 सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। क्योंकि 4 सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस के नाम बताओ। द नेम ऑफ 4 सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है जिसके अंदर हम कई टीबी तक, टेराबाइट तक डाटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे 1 टीबी, 2 टीबी तक। ये सिस्टम के अंदर लगी होती है। नंबर 2, फ्लॉपी डिस्क। नीचे फ्लॉपी की पिक्चर देख रहे हो, ब्लैक कलर की आपको नजर आ रही है। सो फ्लॉपी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इसके अंदर 1.44 MB डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये आजकल ऑब्सोलेट हो चुकी है, इसका यूज बिल्कुल भी नहीं होता। नंबर 3, कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको सीडी भी बोलते हैं। तो सीडी भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर हम 700 MB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। इस तरह डीवीडी भी होती है जो दिखने में सीडी जैसी होती है, बट डीवीडी का मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो डीवीडी के अंदर हम 4.7 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। आ गया पेन ड्राइव। सो पेन ड्राइव भी एक कह सकते हो आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ये एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर भी हम 2 GB, 4 GB, 8, 16, 32, 64, 128 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। बाकी टाइम के अकॉर्डिंगली इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मेमोरी कार्ड? कि मेमोरी कार्ड होता क्या है। मेमोरी कार्ड आपने फोन में देखा होगा। मेमोरी कार्ड इज सेकेंडरी मेमोरी। इट इज पोर्टेबल मेमोरी, पोर्टेबल जिसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह फिट किया जा सके। मेमोरी कार्ड्स आर नॉर्मली यूज्ड इन मोबाइल फोन्स और डिजिटल कैमरास, की मेमोरी कार्ड का प्रयोग मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा वगैरह में होता है। इट इज यूज्ड टू स्टोर पिक्चर्स, मूवीज और सॉन्ग्स, आपने देखा होगा मोबाइल में। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी में बी फ्रॉम 2 GB टू 128 GB। मेमोरी कार्ड 2 GB का भी आता है, 4, 8, 16, 32, 64, 128 GB तक। बाकी मेमोरी कार्ड आप देख रहे हो नीचे पिक्चर बनी हुई है। आप मेमोरी कार्ड को अपने मोबाइल में भी यूज करते होगे, आप देख सकते हो कि आप कितने जीबी का मेमोरी कार्ड अपने मोबाइल में यूज कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पेन ड्राइव, कि पेन ड्राइव के बारे में बताओ।
सो पेन ड्राइव इज ए सेकेंडरी मेमोरी, पेन ड्राइव इज सेकेंडरी मेमोरी, नीचे पिक्चर देख रहे हो। इट इज पोर्टेबल मेमोरी, इसको भी हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड यूएसबी, इसको यूएसबी भी बोलते हैं। यूएसबी मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। इट इज यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर, की एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर पे लेके जा सकते हैं। इट्स साइज इज स्मॉल, इसका साइज भी छोटा होता है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी मे बी फ्रॉम 2 GB टू 128 GB, जैसे हमने मेमोरी कार्ड में पढ़ा है उसी तरह पेन ड्राइव की जो कैपेसिटी है ये 2 GB की हो सकती है, 4 KB, 8 KB, 16 KB, 64 KB और 128 GB की भी। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट अबाउट सीडी, की सीडी के बारे में बताओ। सो इट स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क भी बोलते हैं। इट इज ए सेकेंडरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी है। इट इज ए पोर्टेबल मेमोरी, पोर्टेबल जिसको एक जगह से आसानी से दूसरी जगह लेके हम जा सकें। इन दिस वी कैन स्टोर मैक्सिमम 700 MB डाटा, इसके अंदर 700 MB तक डाटा मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं। सीडी दिखने में नीचे आप देख रहे हो कैसी होती है। इन सीडी वी कैन ओनली रीड द डाटा बट कैन नॉट राइट द डाटा। सीडी अगर बन के आपके पास आ गई है उसके अंदर आप डाटा को पढ़ सकते हो बट बदल नहीं सकते। द शाइनिंग साइड ऑफ सीडी यूज टू स्टोर डाटा, सीडी की शाइनिंग स्टाइल है जो साइड है ये डाटा स्टोर करने के काम आती है, इसलिए जो शाइनिंग साइड है इस पे कभी भी लिखना भी नहीं चाहिए और इसको टच भी कम करना चाहिए, क्योंकि अगर स्क्रैच पड़ गए तो सीडी खराब हो जाएगी। आगे है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन प्राइमरी मेमोरी, की प्राइमरी मेमोरी पे नोट लिखो। इट इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, इसको मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी कैन यूज सीपीयू डायरेक्टली, जो सीपीयू को डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट प्राइमरी मेमोरी, बिना प्राइमरी मेमोरी के हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ये दो तरह की होती है, रैम और रोम। रैम की चिप आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे देख रहे हो, रोम की राइट साइड पे। तो पहले बात करते हैं रैम की। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन दिस मेमोरी वी कैन राइट एज वेल एज रीड द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी, कि रैम के अंदर हम जो कंटेंट है वो लिख भी सकते हैं और उसको रीड भी कर सकते हैं। मीन्स कि जब हम कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं तो हमारा सारा काम कहाँ पे होता है, रैम में, और रैम जो है ये डाटा को टेम्परेली स्टोर करती है। नंबर 2, रोम। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इन दिस मेमोरी वी कैन ओनली रीड द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी बट कैन नॉट राइट द कंटेंट्स, कि रोम के अंदर आप डाटा को रीड कर सकते हो बट बदल नहीं सकते। तो रैम की बात करें तो रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है, रोम परमानेंट मेमोरी है। जब भी हम कंप्यूटर में कोई काम कर रहे होते हैं वो रैम में हो होता है। फिर रोम का काम क्या है, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं सीपीयू का बटन दबाते हैं वो सीधा रोम के पास सिग्नल जाता है। रोम में एक प्रोग्राम होता है बूटस्ट्रैप लोडर, जो सिस्टम को आगे स्टार्ट करता है। मगर रोम का इतना काम है कंप्यूटर को स्टार्ट करने का। और डाटा जो टेम्परेली स्टोर होता है, सारा काम कंप्यूटर में होता है टेम्परेली, वो सारा किस में होता है, रैम में। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज एचडीडी, एक्सप्लेन। इट इज आल्सो कॉल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं। इट स्टोर्स डाटा परमानेंटली, इसके अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रिजिड मेटल प्लेट्स कोटेड विथ मेटल ऑक्साइड मटेरियल, इसके अंदर प्लेट्स लगी होती हैं जिसके ऊपर मेटल ऑक्साइड मटेरियल की कोटिंग हुई होती है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी मोर एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी मेन मेमोरी से ज्यादा होती है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी में भी फ्रॉम 500 GB टू 2 TB, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है 500 GB हो सकती है, 1 TB हो सकती है, 2 TB हो सकती है, टीबी होना टेराबाइट। नीचे आप देख सकते हो पिक्चर में इसके पार्ट्स भी बताए हुए हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी, एक्सप्लेन एनी वन सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। तो पहले बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की, इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। दिस मेमोरी यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली, इसका काम है डाटा को परमानेंटली स्टोर करना। सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट एक्सेस सीपीयू डायरेक्टली, ये सीपीयू को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो इसने पूछा कि किसी एक के बारे में बताओ, तो हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की। इट स्टोर्स डाटा परमानेंटली। इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रिजिड मेटल प्लेट्स कोटेड विद मेटल ऑक्साइड मटेरियल। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी मे बी फ्रॉम 500 GB टू 2 TB, इसके बारे में आपको पहले भी बताया है। सो फोर्थ क्वेश्चन है राइट प्रिकॉशंस व्हाट दैट वी मस्ट फॉलो व्हाइल यूजिंग ए सीडी डीवीडी। सीडी डीवीडी को यूज करते समय
आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। द प्रिकॉशंस दैट वी मस्ट फॉलो व्हाइल यूजिंग ए CD DVD आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, व्हेन वी आर नॉट यूजिंग ए CD DVD देन कीप इट इन इट्स कवर। जब आप CD या DVD को यूज नहीं कर रहे तो इसको कवर में डाल के रखो। नंबर 2, डू नॉट टच द शाइनिंग साइड ऑफ ए CD और DVD। CD की शाइनिंग साइड को या DVD की शाइनिंग साइड को टच नहीं करना चाहिए, तो उससे स्क्रैच पड़ जाएंगे जिससे CD DVD खराब हो जाएगी। नंबर 3, डू नॉट राइट विद पेन और पेंसिल ऑन द शाइनिंग साइड ऑफ ए CD और DVD। CD और DVD की शाइनिंग साइड पे पेन पेंसिल से नहीं लिखना चाहिए। नंबर 4, डोंट बेंड ए CD और DVD। CD DVD को बेंड नहीं करना चाहिए, बेंड करने से टूट जाएगी जिससे CD DVD खराब हो जाएगी। नंबर 5, यूज सॉफ्ट क्लॉथ टू क्लीन ए CD और DVD। CD DVD को हमेशा नरम कपड़े से साफ करना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव, राइट इट्स एडवांटेजेस। कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती क्या है, इसके लाभ बताओ। सो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इज अ सेकेंडरी मेमोरी। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव इज ए पोर्टेबल मेमोरी, ये पोर्टेबल मेमोरी होती है। इट इज ए यूएसबी बेस्ड मेमोरी, ये यूएसबी बेस्ड पे होती है, इसलिए उसको यूएसबी पोर्ट से लगा सकते हैं। इंटरनल हार्ड डिस्क इज फिटेड इनसाइड द सीपीयू बट एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इज एक्सटर्नल टू द सीपीयू। जो इंटरनल हार्ड डिस्क होती है सीपीयू के अंदर साथ जुड़ी होती है, जबकि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क सीपीयू के एक्सटर्नल होती है, जिससे इसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। ये कुछ इस तरह से होती है, इसके यूएसबी पोर्ट को जब यूएसबी के साथ जुड़ेंगे तो हमारी जो हार्ड डिस्क एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कंप्यूटर में एक्सेस हो जाएगी। आगे है एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। फर्स्ट पॉइंट, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की मदद से हम डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। नंबर 2, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लग एंड प्ले। ये प्लग एंड प्ले के आधार पे काम करती है, इसकी जैसे इसको हम अटैच करेंगे यूएसबी पोर्ट के साथ तो ये काम करना शुरू कर देगी। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहां अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।